नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती में अन्य राज्य की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनसे संबंधित बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है और इस आदेश का क्या असर पड़ेगा अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थियों पर उसके बारे में बात करेंगे। साथ में यूआर फीमेल के अंतर्गत जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं उनके बारे में जो उनकी स्थिति होने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग अंत तक देखिएगा और सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए और साथ में बीपीएससी टीआरई 3.0 के बाद टीआरई 4 की क्लासेस के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हम कंप्लीट गाइडेंस देंगे। पूरी तरीके से आपको परीक्षा के लिए रेडी किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यह जो आदेश आया है बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है और यह इस आदेश का जो सीधा सीधा असर है वो अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थियों पर पड़ने वाला है। आइए हम आपको बताते हैं ब्रीफ में, डिटेल में। आप लोग अंत तक वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर जो केस है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 1299/2024 कुमारी चांदनी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 18 मार्च 2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में शिक्षा विभाग ने एक आदेश पारित किया है। तो ये केस आप देख सकते हैं, कुमारी चांदनी जी थी, अदर स्टेट फीमेल थी, उन्होंने जो एक केस डाल रखा था और इस केस का जो निकल के आया है कि बिहार राज्य के बाहर के जो निवासी हैं समान श्रेणी के तहत हैं, जिस कारण बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट दे नहीं होगा। फलस्वरूप सीटेट में 60% से कम बिहार राज्य में पात्रता में उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकती हैं। अब इस आदेश के आलोक में जो भी दूसरे राज्य की शिक्षिका का 60% से कम अंक सीटेट में है, अब उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। तो यह न्यूज़ आपने इससे पहले भी देखा होगा, लेकिन हम आपको इसको पूरा डिटेल में बता दे रहे हैं और साथ में जो अन्य राज्य की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका क्या स्टेटस रहेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप बिहार सरकार शिक्षा विभाग का प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का आदेश आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम आपको डिटेल में समझा दे रहे हैं ताकि बार बार आपको कन्फ्यूज़न ना रहे चीज़ों का, और अंत तक आप देख लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में 27/8/2024 और दिनांक 29/10/2024 को सुनवाई पूरी की गई थी। इससे रिलेटेड सुनवाई के क्रम में आवेदिका जो थी वो उपस्थित हुई थी और उन्होंने अपना स्वयं पक्ष रखा था और उसमें इन्होंने बताया था कि जो 26/2023 का जो विज्ञापन था टीआरई 1 जिसको बोला जाता है, उसके तहत 1 से 5 के लिए विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हुई थी, उनको सफल घोषित किया गया था। जिला अरवल जिला इनको आवंटित किया गया था और इनका कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 1 में इनके 60% से कम नंबर थे। ध्यान दीजिएगा, 60% से कम नंबर थे इनके, और इनका कहना था कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या की विज्ञप्ति में जो है समान कोटि की महिलाओं के लिए सीटेट में 55% अंक होने की बात की गई थी, तो इसलिए इनको जो है जॉब दी जाए, ऐसा इनका मानना था। और चूंकि इनको 90 नंबर से कम अंक प्राप्त था तो इसलिए जो है केस था। इसके बाद फिर जो है केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि अदर स्टेट कैंडिडेट हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आहूत सीटेट के अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। ये आप सभी लोग जानते हैं कि यूआर के लिए 60% अंक यानी कि 90 नंबर आपको सीटेट में लाने अनिवार्य हैं, कम से कम 90 या उससे ऊपर। उसी प्रकार सामान्य वर्ग की महिला को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर ही उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट दी जा सकेगी। तो ये आप एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि अधिसूचना में जो दिया गया है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत, तो राज्य सरकार का जो आरक्षण नीति होता है उसमें जो सीटेट में जो कम नंबर पे जिनको लिया जाता है, यानी सीटेट में जो आरक्षण के तहत जो कम नंबर पे चयन किया जाता है, किसको किसको मिल सकता है, तो अनुसूचित जाति को मिल सकता है, अनुसूचित जनजाति को मिल सकता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट दी जा सकेगी। ध्यातव्य है कि बिहार राज्य में महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दे है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, हमने आपको इससे पहले भी बता रखा है कि महिला आरक्षण 1 से 8 में 50% ही रहेगा, ये आप सभी लोग जानते भी हैं। हमने आपको इससे जो है कुछ समय पहले की वीडियो में पूरा डिटेल में बताया था कि महिला जो आरक्षण रहेगा वो 50% रहेगा,
क्यों रहेगा, सब कुछ हमने आपको डिटेल में बताया था। 2023 की नियमावली का हवाला भी दिया था। तो 50% आरक्षण रहने वाला है, उसको कोई 35 पे नहीं ले जाएगा, क्योंकि कानून है, नियमावली बनी हुई है पूरी तरीके से। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाकी अभी इनको हम नहीं लेंगे क्योंकि इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। अब केस है कि जो महिला उम्मीदवार हैं, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार, जो इन कैंडिडेट ने जो बोला था कि सही सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवार को न्यूनतम 55% अंक चाहिए, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार में बोला गया है। तो राज्य सरकार का मतलब हो गया कि जो बिहार में जो महिलाएं हैं, बिहार की जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं, उनके लिए 55% अंक बताया जा रहा है। जो पूरा अवलोकन किया, बिहार शिक्षा विभाग ने यह कंक्लूजन निकाला है कि जो 55% अंक की बात होती है वो बिहार में रहने वाली यूआर फीमेल, तो जो बिहार की जो यूआर फीमेल है उनके लिए 55% अंक अनिवार्य है, लेकिन जो अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं उनको 90 नंबर। बाकी अभी हम आगे चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में। और यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं, तो और साथ में समान प्रशासन विभाग के द्वारा भी प्रावधान वगैरह किया गया कि राज्य के मूल निवासी बिहार अधिनियम के तहत राज्य में आरक्षण को लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी हमने आपको पहले से क्लियर कट कर रखा है कि जो बीसी का होता है, ईबीसी का होता है, ईडब्ल्यूएस का होता है, और इसके अलावा एससी और एसटी का जो आरक्षण होता है, इन प्रकार के जो आरक्षण होते हैं जिनमें वर्टिकल आरक्षण को फॉलो किया जाता है। और संवैधानिक आरक्षण मुख्यतः यही होते हैं जो संविधान द्वारा जो है प्रावधानित हैं, प्रावधान दिए गए हैं। और इसमें जो है अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं नहीं कम्पीट कर सकते हैं। अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी होंगे वो जनरल में जाएंगे। कुल मिला के ये चीज़ें हैं। लेकिन जो महिला आरक्षण दिया जाता है, चूँकि यूआर सीट से लिया जाता है, ये भी हमने आपको बताया है। बाकी अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा वीडियो हो सकता है थोड़ा बहुत लंबा हो जाए। यूआर सीट्स की बात करें तो यूआर सीट्स में महिला अभ्यर्थियों को लिया जाता है। तो इसमें जो है सीटेट के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। सीटेट के रेस्पेक्ट में आरक्षण का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थियों को सीटेट का जो आरक्षण है कि 55% अंक चाहिए वो मिल सकता है। तो ये 5% का जो छूट है वो दे नहीं होगा। किसको नहीं दे होगा? अन्य राज्य के। तो बिहार राज्य के बाहर या अन्य राज्य का महिला अभ्यर्थी होने के नाते नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आप लोग समझिए कि इसके बाद अब आप लोगों की स्थिति क्या होगी। जो अन्य राज्य की महिलाएं, ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, सीटेट में आपके 90 नंबर या उससे अलग ज़्यादा होने चाहिए। तो 90 नंबर हो या 90 से ज़्यादा हो तो आप लोग एलिजिबल हैं यूआर फीमेल में। अच्छे से समझ लीजिए, बार बार कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। हम लॉजिक के साथ में सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। इस चीज़ को आप लोग भी समझते हैं। तो सीटेट में 90 नंबर या उससे ज़्यादा होने चाहिए। जिन भी बाहर की जो महिलाएं हैं जिनके 90 नंबर से कम है, सपोज करिए जिनके 89 नंबर है, किसी महिला अभ्यर्थी के 89 नंबर है, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का फॉर्म भर रखा है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो डीबी के टाइम पे रद्द कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि 89 नंबर या 90 से कम नहीं चलेगा। अन्य राज्य की जो महिला अभ्यर्थी हैं नहीं चलेगा। वही इस जो है आदेश का पूरा एक जो मूल है, सारांश है, यही है। तो सीटेट में अन्य राज्य की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 90 नंबर या उससे ज़्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि जो आरक्षण सीटेट में आरक्षण संबंधित जो छूट दी जाती है वो केवल बिहार की महिला अभ्यर्थियों को, बिहार की जो यूआर की महिला अभ्यर्थी हैं उनको दी जाती है, सभी को नहीं दी जाती है। तो इसलिए अगर आप अन्य राज्य के महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 90 नंबर या उससे ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आपके इससे कम है तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। इससे पहले क्या हुआ था, टीआरई वन में जिसका केस आप लोग देख रहे हैं, सबसे बड़ी भर्ती हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था, 55% जिन भी महिलाओं के थे, यानी 82 नंबर अदर स्टेट की महिलाओं के जिनके भी थे उनको भी नौकरी दी गई थी। अब उनकी जो नौकरी है वो जाने की संभावना यहाँ पे बनती पूरी दिख रही है इस आदेश के बाद। और अभी जिन महिला अभ्यर्थियों के अन्य राज्य में 90 से कम है उनके लिए जो है कैंडिडेचर उनका डीबी के टाइम पर रद्द कर दिया जाएगा। इससे संबंधित बीपीएससी को आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जो टीआरई 3.0 का 1 से 5 का रिजल्ट सबसे पहले आएगा, 15 नवंबर तक एक्सपेक्टेड है। थोड़ा बहुत डिले भी हो सकता है, जैसा भी रहेगा आपको अपडेट किया जाएगा। तो उसमें रिजल्ट से पहले बिहार शिक्षा विभाग जो है बीपीएससी को ये आरक्षण से संबंधित, सीटेट में आरक्षण से संबंधित एक जो है भेजने वाला था, अभी तक भेजा नहीं था। हो सकता है कि 1-2 दिन में भेज दे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आरक्षण से संबंधित वो भी सीटेट में, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। और साथ में जो इससे पहले भी हम कहते आए हैं, अभी भी कह रहे हैं, यूआर फीमेल की जो सीट होती हैं यूआर से ली जाती हैं।
यूआर की आधी सीटें ली जाती हैं लगभग। पिछली बार 45% लिया गया था। TRE-1 में 50% सीट ली गई थी। TRE-3 में जो ये आया है इसमें लगभग 45.5% लिया गया है। सारी यूआर की सीट हैं। और इस केस में अगर आप यूआर फीमेल में सेलेक्ट होना चाहते हैं, यूआर फीमेल में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो दो केस हैं। बिहार की जो महिलाएं हैं, बिहार की जो यूआर फीमेल हैं, सीटेट में आपके 82 नंबर होंगे, आप हो जाएंगे। 55% रहेगा, चल जाएगा। लेकिन जो अदर स्टेट फीमेल है, इनको 90 नंबर चाहिए होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो इस चीज़ को समझ लें। जो महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 90 नंबर या उससे ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी आप यूआर फीमेल की कैटेगरी में काउंट होंगे, अन्यथा काउंट नहीं होंगे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, यही इस आदेश का मतलब है। बाकी जो यूआर फीमेल की जो कैटेगरी है उसमें दोनों लोग आते हैं। यूआर फीमेल की कैटेगरी में दोनों लोग आते हैं, बिहार की भी आएंगे, अन्य राज्य की जो अदर स्टेट के जो फीमेल्स हैं वो भी आएंगे। हम कैसे बता रहे हैं आपको, तो उस चीज़ में समझ लीजिए कि जो ये केस था तो केवल एक महिला नहीं थी, काफ़ी सारे जो है महिला अभ्यर्थी थे जिनको ये जो है नोटिस दिया गया है। नोटिस क्या दिया गया कि आपके सीटेट में, आप अदर स्टेट की महिला हैं, आपके सीटेट में 82 नंबर है, कुल मिला के 90 से कम नंबर है, 90 से कम नंबर है, तो आपके ऊपर जो है आगे चलकर ये कार्रवाई होनी है। क्योंकि आप अदर स्टेट के तो आपको 90 नंबर लाना पड़ेगा, 90 से कम है आपका तो इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और आप लोग, हम ज़्यादा नहीं करें, आपकी जानकारी में जितने भी आपके जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, तो आपकी जानकारी में जितनी भी महिला अभ्यर्थी TRE-1 में सेलेक्टेड हैं, क्योंकि TRE-1 में बड़े पैमाने पर भर्ती हुई थी, तो जितनी भी महिला अभ्यर्थी TRE-1 में सेलेक्टेड हैं, आप उनसे एक बार कॉल करके, अगर आपकी जानकारी में, तो उनसे ज़रूर पूछिएगा कि अगर उनके 90 नंबर से ऊपर हैं तो क्या उनको ऐसा कोई नोटिस दिया गया है। तो जवाब है नहीं। तो ये जो नोटिस दिया गया था वो ऐसी महिला अभ्यर्थियों को दिया गया था जिनके 90 नंबर से कम थे। तो इस चीज़ को समझिए। और अगर मान लीजिए यूआर फीमेल में अदर स्टेट नहीं काउंट होना होता, तो ये जो आरक्षण वाला था इसके साथ में अगर आप सीटेट से रिलेटेड कार्रवाई हो सकती है तो अदर स्टेट की महिलाओं को जो है यूआर फीमेल से भी हटा दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जिन महिला अभ्यर्थियों के 90 या उससे ज़्यादा हैं उनको, उनकी नौकरी बराबर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। आप उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर कोई आपकी जानकारी में हो तो आप उनसे बात कीजिए, पूछिए क्या उनको भी ऐसा कोई नोटिस आया, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, जिनके 90 नंबर से कम थे उन्हीं को यह नोटिस भेजा गया। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि जो ऑर्डर है, आदेश है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि फलस्वरूप सीटेट में 60% से कम बिहार राज्य में पात्रता में उत्तीर्ण नहीं मानी जाएंगी। तो अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं उनको 60% नंबर कम से कम लाना पड़ेगा सीटेट में, 90 या 90 से अधिक। उससे कम रहेगा तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा DB के टाइम पे। ये चीज़ है। तो आप लोग को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी जिनका 90 नंबर है या उससे ऊपर है, 90 नंबर है या उससे ऊपर है, आप लोग सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूआर फीमेल में काउंट होंगे, क्योंकि यूआर फीमेल में सारी सीटें यूआर से ली जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिहार की भी महिलाएं compete करती हैं, अदर स्टेट की भी compete करती हैं। बिहार की महिलाओं के लिए 55% और अदर स्टेट की महिलाओं के लिए 60%। आशा करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यूआर फीमेल का जो स्टेटस है वो भी क्लियर हो गया होगा इस बार के लिए। तो हम फिर से आखिरी बार रिपीट कर दे रहे हैं कि BPSC TRE 3.0 की जो परीक्षा का जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उसमें यूआर फीमेल में जो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी होंगे, 90 या उससे अधिक जो अंक होंगे जिनके सीटेट में, उन्हीं का चुनाव किया जाएगा आयोग द्वारा रिजल्ट बनाते समय। और इससे रिलेटेड आयोग को एक जो है बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिस भी भेजा जाएगा, लेटर भी भेजा जाएगा, जिसके बारे में BPSC के चेयरमैन ने जो है शिक्षकों को जानकारी भी दी थी मीटिंग में। तो बाकी आगे जो भी अपडेट्स होंगे आपको दे दी जाएंगे। और आप लोग चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। सबसे ऑथेंटिक न्यूज़, यहाँ पे कोई हम आपको गलत तरीके से कोई भी चीज़ कभी पेश नहीं करते। जो चीज़ है, तथ्य हैं, वो तथ्यों के साथ में आपको चीज़ें हम क्लियर करके बताते हैं। तो आशा करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थी, अगर आपकी जान पहचान में कोई है, रिलेशन में कोई भी है, रिलेटिव में कोई भी है, फैमिली में कोई भी है, तो आप उनसे डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ लीजिए क्या आपके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, जिनका 90 से कम है केवल उन्हीं के ऊपर। अगर आपका 90 या उससे ऊपर है, सेफ़ है, यूआर फीमेल में काउंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा कोई और डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।